प्रणाम। जय शिव शिवा। सबसे पहले तो आपको ऐसा लगेगा मानो आप किसी गहरी नींद से जाग गए हैं। ऐसा जैसे ये संसार जिसे आप देख रहे थे वह या तो एक स्वप्न था या एक भ्रम मात्र था। मैं बात कर रही हूं एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की। मैं बात कर रही हूं आत्मा के उस क्रमिक विकास की जो प्रत्येक जीव के साथ होना निहित है। वह चाहे आज हो या कल हो, परंतु होगा अवश्य। और जब यह होगा तब आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना या कोई ऐसा बड़ा बदलाव, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपकी आशा, आपकी अपेक्षा, आपकी कल्पना से परे है। और यह बदलाव, यह घटना इतनी बड़ी होगी कि यह अपने आप में आपके जीवन को, आपके अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा। आपको बहुत बड़े दर्द या दुख का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर संसार को देखने का, समझने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। मित्र, शत्रु, हानि, लाभ, आपके जीवन की प्राथमिकताएं, आपके स्वप्न, आपकी पसंद, नापसंद, सब कुछ बदल जाएगा। कहने का मतलब ये आपका पूर्ण रूपेण रूपांतरण होगा। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप इस संसार में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, परंतु यह आपकी यात्रा का प्रारंभ मात्र है। अचानक यह भी आपको प्रतीत होगा कि आपके समक्ष बहुत तरह की चुनौतियां और आपके जितने भी शत्रु हैं वह सब सिर उठाकर सामने खड़े हो गए हैं। परंतु आपको इन परिस्थितियों से घबराना नहीं है, डटकर इनका सामना करना है, क्योंकि यह सब आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। और इन घटनाओं का घटना आपके जीवन में बहुत आवश्यक था। यह आपकी यह परीक्षा भी है कि ऐसी विषम परिस्थितियों के आने के बाद भी क्या आप धर्म, अध्यात्म, मानवता और ईश्वरीय मार्ग पर डटे रहते हैं या अपनी प्राथमिकताओं को बदल देते हैं। फिर क्या होगा? फिर आपके जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से, चमत्कारिक रूप से सफलताओं का सिलसिला प्रारंभ होगा। सर्वत्र यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, नाम, मान, सम्मान, धन, सब कुछ प्राप्त होने लग जाएगा आपको। कुछ लोग जो अगर आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से जुड़े हैं और कुछ साधना और ऐसी क्रियाएं करते हैं तो उनको साधना में सिद्धि और आध्यात्मिक सफलता और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। परंतु यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि मैं बात कर रही हूं एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा की। वरना तो आप जानते हैं कि आज इस संसार में अध्यात्म के नाम पर क्या होता है। तो अगर जो आपने सही राह चुनी है, अगर आप सही क्रियाएं करते हुए, सही मार्ग पर चलते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, लालायित हैं, तो यह सब कुछ आपके जीवन में घटित होगा। और सफलता, प्रसिद्धि और मान सम्मान के इस सिलसिले के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब बस खत्म, सब कुछ प्राप्त कर लिया मैंने, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। मेरे पास धन है, यश है, मान सम्मान है, आध्यात्मिक सिद्धियां हैं, अब इससे अधिक आखिर और क्या प्राप्त हो सकता है, या और मैं किसकी लालसा कर सकता हूं। परंतु यह सत्य नहीं है, यह एक अधूरा सत्य है। आपने अभी परम को प्राप्त नहीं किया, उस परम लक्ष्य तक पहुंचे नहीं आप, उस परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई आपको, तो आपकी यह आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कैसे मानी जा सकती है? आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होने में अभी बहुत कुछ शेष है। अभी आपको आगे भी बहुत कुछ देखना होगा, सीखना और समझना होगा, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा आपकी आत्मा, आपके अस्तित्व
और आपके होने की अधिकतम संभावना को दर्शाता है। तो भ्रमित मत होइए, अध्यात्म और आध्यात्मिक यात्रा का सही अर्थ समझिए, तभी आपको उस सच्चे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकेगी। जय शिव शिवा।